तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने एलेक्स को देखा था कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसके बाद एलेक्स और उनके सारे दोस्तों को वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। तो आगे उनके साथ क्या होता है वो हम मेडागास्कर 3 में देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग अफ्रीका से होती है। तभी हम वहाँ पे पेंगुइन को देख पाते हैं जो कि बंदरों के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर से हेल्प लाने के लिए जा रहे थे ताकि वो एलेक्स और उसके सारे दोस्तों को यहाँ से निकाल सके। उसके थोड़ी ही देर बाद एलेक्स को एक सपना आता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये जंगल पूरी तरीके से सूख चुका है और इनके साथ इनके पूरे दोस्तों की जिंदगी वहाँ पे पूरी तरीके से बीत चुकी है और ये लोग वहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं। तभी वहाँ पे मार्टी पहुँच जाता है और वो एलेक्स को जगा के उसका सपना तोड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। आज एलेक्स का बर्थडे था और उसके सारे दोस्तों मिलके उसे एक सरप्राइज देते हैं और सरप्राइज में वो लोग उसे सेल्फ मेड न्यूयॉर्क दिखाते हैं जो कि उन्होंने खास एलेक्स के लिए बनाया था। ये सब कुछ देखने के बाद एलेक्स पहले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने दोस्तों को कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम पेंगुइन को भी देख पाते हैं जो शहर के 5 स्टार होटल के अंदर उसकी ऐसी तैसी कर रहे थे। तभी सीन एलेक्स और उसके बाकी दोस्तों पे शिफ्ट होता है जो समुद्र को पार करके शहर तक पहुंच चुके थे, जहां ये सारे दोस्त मिलके एक होटल के ऊपर वाली एरिया पे चढ़ जाते हैं और वहां से नीचे झांकने पे इन्हें बंदर नजर आते हैं जो कि वहां पे मिलके इंसानी हुलिया बना के इंसानों को बेवकूफ बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम उन पेंगुइन को भी देख पाते हैं जो कि कंट्रोल रूम से उन बंदरों पे नजर रख रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पे एलेक्स और उसके दोस्त नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखने के बाद एकदम से वहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क जाती है और जानवर को देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते वहाँ पे एक आदमी जानवर को पकड़ने वाले एक आदमी को बुला लेता है। तब वहाँ पे जेंटल नाम की एक लेडी आती है जिन्हें हंटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी और वो खुद सारे एनिमल्स को पकड़ के उनका सर काट के अपने घर के अंदर 100 पीस के रूप में लगाती थी। एलेक्स को देखने के बाद जेंटल काफी ज्यादा पागल हो जाती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि जेंटल को अब बस एक शेर का सर चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पे सारे पेंगुइन कार से पहुंच जाते हैं और वो सब लोगों को गाड़ी में बैठा के वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी जेंटल हार नहीं मानती और वो अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये दोनों आपस में चोर पुलिस का गेम खेल ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जूलियन वहाँ का गेट खोल देता है। तभी जेंटल वहाँ पे एक इंजेक्शन फायर करती है जिसे लगने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकते और ये लोग सीधा एक छत पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पेंगुइन अपना हेलीकॉप्टर भी ले आए थे, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी जेंटल अपना स्कूटर उस छत पे कूदा देती है, जिसे देख के बंदे जेंटल पे केले से अटैक करते हैं। लेकिन जेंटल उनका भी सामना आराम से कर लेती है। तब वहाँ पे पेंगुइन अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और उसके साथ साथ सारे जानवर उस पे लटक जाते हैं और उसी के पीछे जेंटल भी लटक जाती है क्योंकि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन किसी तरीके से एलेक्स जेंटल को नीचे गिरा देता है। उसके बाद ये सब लोग वहाँ से मजे से भाग रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इनका हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो जाता है और ये सभी वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद पेंगुइन और मंकी आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद एलेक्स वहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि एलेक्स के लिए हेलीकॉप्टर ही वो लास्ट ऑप्शन था जिसकी मदद से ये लोग न्यूयॉर्क जा सकते थे। लेकिन थोड़ी ही देर में इन्हें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से वहाँ पे पुलिस आ रही है, जिस वजह से ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उन पुलिस वालों के साथ जेंटल भी उनके साथ आ रही थी। तभी इन्हें रेलवे ट्रैक पे एक गेट नजर आता है जिसे ये लोग नॉक करने लगते हैं और ये सभी लोग चिल्लाते हुए उनसे हेल्प मांगते हैं। तभी उसके अंदर से एक टाइगर बाहर निकलता है जिसका नाम बिताली था, जो कि एलेक्स के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों की हेल्प करने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी अरे गहरे जानवर को अपने बोगी में बुलाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी एलेक्स और एलेक्स के दोस्त उस बोगी के पीछे भागने लगते हैं और वो लोग उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। तब एलेक्स उनसे कहता है कि हम भी तुम्हारी तरह एक सर्कस में परफॉर्म करते हैं, जिसे सुनने के बाद बिताली उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेता है, जहां ये लोग अंदर जिया और स्टेफनो से मिलते हैं और ये लोग उनके सामने अपने झूठे किस्से सुनाने लगते हैं, जिसमें बिताली उनसे कहता है कि हम किसी भी जानवर को अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखते, इसलिए तुम लोग अगला स्टॉप आते के साथ ही वहाँ पे उतर जाना। लेकिन तभी वहाँ पे पेंगुइन भी पहुंच जाते हैं और वो लोग इनसे कहते हैं कि कैसा होगा अगर हम तुम लोगों को खरीद लें। दरअसल यहाँ आने से पहले पेंगुइन ने इनके मालिक से इनको खरीद लिया था क्योंकि इनके पास बहुत सारे डायमंड्स थे। वहीं जूलियन को सोमिया मिलती है, जिसे देखने के बाद उसे पहली नजर वाला उससे सच्चा प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेंटल को भी देख पाते हैं जो कि जमीन सूंघते हुए एलेक्स का पीछा कर रही थी और उसे एलेक्स के बारे में भी पता चल चुका था। वहीं एलेक्स को इस बात का भी पता चल चुका था कि जल्दी वो सर्कस के माध्यम से अमेरिका जाने वाले हैं, बस उनके सर्कस में कोई इन्वेस्ट करने वाली कंपनी मिल जाए। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जिया पे लाइन मार रहा था, जिसपे जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें कौन कौन से स्टंट आते हैं। तब जवाब में एलेक्स अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है मैं तो खुद ही स्टंट मास्टर हूँ। जिसके बाद हम सर्कस की ओपनिंग देखते हैं जहाँ पे 100
शो शुरू हो गया था, लेकिन वहाँ पे कोई भी एनिमल सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ की ऑडियंस काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। जेंटल को वहाँ के पुलिस वालों ने वहाँ पे जेल में बंद कर दिया था, लेकिन उसने पुलिस वालों को ही बेवकूफ बना के उन्हें ही उल्टा जेल में बंद कर दिया था और जेंटल पुलिस वालों को पागल बना के उनकी निगरानी से निकल जाती है। इधर एलेक्स मार्टी ये सोच रहे थे कि कैसे वो लोग एक अच्छा सा इन्वेस्टर ढूंढे। तब स्टेफनो एलेक्स को आवाज लगाता है और एलेक्स जैसे तैसे करके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। अगले सीन में हम स्टेफनो को एलेक्स को एक स्टोरी सुनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो एलेक्स को बताता है कि पहले हमारा सर्कस में बहुत नाम हुआ करता था और हमारा इतना ज्यादा नाम बस बिताली की वजह से था, लेकिन एक दिन बिताली रिंग वाला स्पेशल मूव सर्कस कर रहा था, जिस वजह से वो परफॉर्मेंस के दौरान वहाँ पे जल जाता है और उसके बाद उसके बाल तो वापस आ गए, लेकिन वो दोबारा सर्कस नहीं कर पाया। अगले दिन एलेक्स सभी को अपना सर्कस प्लान बताता है, जहाँ वो सारे एनिमल के परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से बदल देता है, जिसे सुनने के बाद बिताली को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तब जिया बिताली को समझाते है कि आखिर लास्ट टाइम हमें ट्राई करने में क्या जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेंटल को भी देख पाते हैं, जो एलेक्स की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो प्लान बना रही थी कि किस तरीके से वो एलेक्स को मजा चखा सके। दूसरी तरफ हम एलेक्स को जिया के साथ देखते हैं, जो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। वहीं हम स्टेफनो को भी देख पाते हैं, जो कि तोप की वजह से खुद को उड़ा लेता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो भी फंस जाता है। तब वहाँ पे मार्टी उसकी मदद करने के लिए जाता है और इधर मेलविन और क्लोरिया भी काफी ज्यादा सर्कस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस वजह से एलेक्स को भी वो सारा काम करना पड़ता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था और मजबूरी में करते करते ये लोग सब कुछ सीख जाते हैं। अब इनका एक फाइनल डे आता है, जहाँ इनको एक इन्वेस्टर मिल चुका था, लेकिन तभी एन वक्त पे जिया एलेक्स को बताती है कि बिताली हमें छोड़ के यहाँ से जा रहा है। तब एलेक्स उसे कन्विंस करने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि देखो दोस्त, ये हमारा लास्ट परफॉर्मेंस है और लास्ट टाइम पे तुम्हें भी अपना परफॉर्मेंस जरूर दिखाना चाहिए और लास्ट टाइम में अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ही तुम हमें ज्वाइन करना, अदरवाइज तुम यहाँ से चले जाना। ये सुनने के बाद बिताली भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो एलेक्स के लिए पूरी मोटिवेशन के साथ दोबारा से रिंग वाला परफॉर्मेंस स्टंट करता है और इस बार बिताली अपने परफॉर्मेंस में कम्प्लीटली पार कर लेता है, जिसके बाद वो ऑडियंस को रिंग में आग लगा के परफॉर्म करके दिखाता है, जिसे देखने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी जानवर भी वहाँ पे अपना स्टंट परफॉर्म करने लगते हैं और इन सभी जानवरों का अमेरिका जाने का प्लान पक्का हो जाता है। लेकिन तभी एक बार फिर से चैंटल की वहाँ पे एंट्री होती है, जो कि पूरे किए किराए पे पानी फेर देती है और उसकी वजह से बिताली के उसके सारे दोस्तों को भी पता चल जाता है कि एलेक्स बस झूठ बोल रहा था और इससे पहले एलेक्स और उसके दोस्त किसी सर्कस में काम नहीं करते थे। इनकी झूठ जानने के बाद ये लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इन्हें छोड़ के ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जिया बिताली को बताती है तो क्या हुआ, इन्होंने हमसे बस झूठ बोला, कम से कम ये बहुत अच्छे आदमी तो जरूर हैं। उसके बाद हम वहीं एलेक्स और बाकी उसके दोस्तों को दोबारा से जू के अंदर जाते हुए देखते हैं, लेकिन इन सभी को लास्ट टाइम में जू के अंदर जाने में मजा नहीं आ रहा था, जिस वजह से ये लोग मिलके वापस सर्कस में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से जेंटल भी आ जाती है और वो इन्हें नशीली इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन यहाँ पर जूलियन किसी तरीके से उससे बच जाता है और वो जाके बिताली और उसके दोस्तों को जाके ये सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनने के बाद बिताली और उसके दोस्तों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स और उसके दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ से तैयार हो जाते हैं और इधर पेंगुइन भी अपने पूरे प्लान के साथ तैयार थे। वहीं हम एलेक्स और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं, जिसे जेंटल ने जू के अंदर ही कैद कर दिया था और वो वहाँ पे चुपचाप एलेक्स को एक जहरीला इंजेक्शन लगाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जिया आती है और वो एलेक्स को अपने साथ उड़ा के वहाँ से ले जाती है, जहाँ ये सभी मिलके वहाँ के सारे लोगों को न्यू फ्लाइंग सर्कस दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इस बार बिताली अपना स्पेशल मूव मार्टिन को साथ लेके परफॉर्म करता है, जिसे देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बार फिर से जेंटा किसी तरीके से एलेक्स पे हमला कर देती है, पर एलेक्स जैसे तैसे करके जेंटा को हरा देता है और यहाँ पे एलेक्स के साथ उसके बाकी दोस्त भी डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग हमेशा सर्कस करेंगे। वहीं ये लोग जेंटल को भी एक बॉक्स में बंद करके मेडागास्कर जंगल के लिए भेज देते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।